गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज हम सीखेंगे कि सेमी वावल के बाद हम कैसे वर्ड्स बनाते हैं और कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे पैराग्राफ बनाते हैं और कैसे स्पीच बनाते हैं और फिर स्पीच की तैयारी करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले महीने हम कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश में बातचीत करने के तरीके सीख रहे थे और हमने छोटे छोटे वाक्यों से शुरू किया है। अब हम पढ़ाते हैं कि हमारे जिससे जो ग्रामेटिकल एरर है वो ख़त्म हो जाए और हम दोनों चीज़ें कर पाए, रिटन और ओरल दोनों में हमारी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए। तो हम सेमी वावल के बाद लेते हैं लेटर और जानते हैं कि लेटर क्या होता है। LETTER, लेटर। लेटर यानी कि अक्षर। ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है, हमारा जो अल्फ़ाबेट है क्या है, हमारा जो अल्फ़ाबेट है तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये जो कई वर्णों से मिला करके अल्फ़ाबेट बनता है। तो ये जो वर्ण होते हैं ABCD अंग्रेजी में, ये सब ही हमारे क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर। क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। और इन्हीं अक्षरों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे हम अंग्रेजी में छोटा बड़ा स्वर काखा गाघा व्यंजन को मिला करके फिर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो इन्हीं अल्फ़ाबेट के इन्हीं अक्षरों से हम क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। तो ये हमारे जो लेटर है ये सारे अल्फ़ाबेट ही हमारे क्या हो गए, अक्षर हो गए, लेटर हो गए। ठीक है, चलिए लेटर के बाद देख लेते हैं। और हमने इस लेटर में आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स है ना, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स, ये सब हमने बताया था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा। जब हम लेटर के बाद चलते हैं वर्ड्स में, कहाँ चलते हैं, वर्ड्स में। तो वर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज वर्ड्स? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अक्षरों का ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित सुनिश्चित अर्थ निकलता है, एक मीनिंगफुल सेंस देता है, वो तो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। जैसे भी हम बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड्स की, कि अगर हम कहें कि RAM, तो हम ये कहेंगे कि RAM को मिलाने से राम एक शब्द बनता है ना, इसका एक सेंस निकलता है कि किसी बच्चे का नाम हो सकता है, इसलिए शब्द है। पर यदि इसी को हम कहें कि MAR, तो क्या इसका कोई सेंस निकलता है, मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है। इसलिए ये जो MAR है वो वर्ड नहीं है और RAM वर्ड है। ठीक है, एनी डाउट? नो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे अगर हम APPLE एप्पल की बात करें तो एप्पल में से होता है और इसका मीनिंगफुल सेंस निकलता है, इसलिए सेंटेंस क्या है, ये वर्ड्स है। ठीक है, वर्ड है। लेकिन यदि हम इसी को क्या कर दें PPALE, तो इसका कोई सेंस निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो ये वर्ड नहीं है। इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेटर्स मिला करके वर्ड्स बनता है और वर्ड्स मिला करके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस है ना, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव है ना, ऐसे हमारे पास सेंटेंस होते हैं। उन सेंटेंसों का हम अध्ययन करेंगे। और जैसा कि हमने बताया आओ जाओ खाओ नहाओ, जब हम किसी आदेश देते हैं है ना, इच्छा व्यक्त करते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इनका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या हो गई, सेंटेंस की डिफिनीशन हो गई कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस वी कॉल सेंटेंस। मतलब कि वही, जैसे कि यहाँ हमने कहा कि अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनता है। ठीक है, और वो वाक्य जिसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हमने लिखा RM राम इज अ बॉय। यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि राम एक शब्द है, इज एक अलग शब्द है और बॉय एक अलग शब्द है ना। तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। इसका क्या निकल रहा है, मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। तो ये एक वाक्य है। अगर हम इसको ये कहें
कि ए बॉय राम इज, तो क्या इसका मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो दिस इज अ नॉट सेंटेंस एंड दिस इज अ सेंटेंस। ओके, चलिए, तो इसी टाइप से हम और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं और जिससे हमको ये क्लियर हो जाए कि आखिर सेंटेंस क्या होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पैराग्राफ, क्या पैराग्राफ क्या होता है? जैसे अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, तो वाक्यों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। जैसे यदि हम अपने बारे में ही लिखें कि मेरा नाम, माई नेम इज, है ना, माई नेम इज संजय कुमार, ठीक है, संजय कुमार, आई एम अ लर्नर, है ना, I have a small family, या हम ये कहें कि हम अपने इंट्रोडक्शन भी बहुत सारे वाक्यों को मिला करके और इनमें पार्ट्स ऑफ का यूज करके, आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, वर्ब, सारी चीजों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को जब किसी चीज से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस कहलाता है पैराग्राफ। ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। और फिर इसके बाद जब हम पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ से क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि फिर हम चाहे वो स्पीच लिखने की बात हो, चाहे स्पीच देने की बात हो, तो बहुत सारे पैराग्राफ को हम तैयार करके एक अच्छी सी स्पीच तैयार कर सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम रिटन की बात हो और चाहे ओरल की बात हो, तो सबसे पहले हम अपना ही क्या INTRODUCTION अपना ही इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, रिटन है, ओरल। और इस तरह से कल हम बात करेंगे काहे की, या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या फुल इंट्रोडक्शन ऑफ एज लाइक ए स्टूडेंट, एज लाइक अ टीचर, एज लाइक अ सोशल वर्कर, एज लाइक अ ह्यूमन बींग्स। हम कल कोशिश करेंगे केवल और केवल इंट्रोडक्शन को फुली तैयार करने की। ओके, थैंक यू सर।